अस्सलामुअलैकुम। आईटी मुअल्लम पे खुश आमदीद। आज हम पढ़ने वाले हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वो तरीकाकार है जिसकी मदद से हम अपने व्यूअर को किसी बात को बेहतर तौर पर समझाने के लिए अल्फाज को मुख्तलिफ अंदाज में तरतीब देते हैं, अल्फाज की वजह कता मुख्तलिफ अंदाज में बनाते हैं। मिसाल के तौर पे यहां स्क्रीन पे देखिए, यहां पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा। यहां पे एक हेडिंग लिखी हुई है, उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। जैसे यहां पे एक लाइन में लिखा हुआ हेलो आई एम नॉर्मल टेक्स्ट, उसके बाद दूसरी लाइन में आई एम बोल्ड टेक्स्ट, फिर तीसरी में आई एम इटैलिक टेक्स्ट, उसके बाद फिर वी आर सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। अगर आप इन सबको देखें तो आपको सबका लिखने का तरीकाकार मुख्तलिफ नजर आएगा, सबकी शक्ल सूरत अलग अलग नजर आएगी। आमतौर पे हमारे वेब पेज के ऊपर जो टेक्स्ट नजर आ रहा होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है, लेकिन हम बाद औकात किसी न किसी टेक्स्ट को, किसी न किसी पैराग्राफ को बेहतर तौर पर समझाने के लिए या उसकी अलग शनाख्त दिखाने के लिए उसको मुख्तलिफ अंदाज के वजह में तब्दील कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ मखसूस टैग्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम ये सारे काम करते हैं। पहले मैं उन टैग्स के मुतालिक आपको बता देता हूं। इसमें कुछ टैग्स जो होते हैं वो फिजिकल कहलाते हैं, कुछ लॉजिकल कहलाते हैं। पहले हम वो टैग्स देखते हैं कि वो क्या है, उसके बाद फिर हम एक एक करके उन सबको प्रैक्टिकली देखेंगे। यहां देखिए, यहां वो मैंने सारे टैग लिख दिए हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। यहां पे जो मैंने टैग्स लिखे हैं उनके सामने हर टैग के मतलब कुछ थोड़ी बहुत मालूमात लिखी हुई हैं। ये टैग हम फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। बी बोल्ड टेक्स्ट के लिए स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद आई, यू, ई, एम, मार्क, स्मॉल, डेल, INC, INS, SUB और SUP। अब हम इन सब को एक एक करके देखते हैं और साथ में जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनमें कुछ टैग्स फिजिकल होते हैं, कुछ लॉजिकल होते हैं, तो वो भी हम देखते हैं इनके साथ। सबसे पहले हम बी और स्ट्रॉन्ग का टैग को देखते हैं। ये देखिए, मैं अपने कोड एडिटर पे आ गया हूं। मैं ये पहले से जो चीजें लिखी हुई हैं इनको हटा देता हूं। ये वही चीजें हैं जो हमने ब्राउजर पे पहले देखी। अभी मैं सबसे पहले पी का टैग ले लेता हूं जिसमें हम एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे। इसकी वजह से हम आसानी से समझ सकेंगे कि हमारे जो बकिया टेक्स्ट हैं उनके और इसके दरमियान क्या फर्क है। मैंने एक लाइन का फासला भी इसमें दे दिया है। मैं अब यहां बी का टैग लेता हूं और मैं इसके अंदर लिखता हूं बोल्ड टेक्स्ट। इसके साथ मैं एक BR का टैग लगा देता हूं और इसके आगे मैं एक स्ट्रॉन्ग का टैग लेता हूं। ये दोनों के दोनों टैग रिजल्ट में एक जैसे नजर आएंगे आपको। मैं इस फाइल को सेव करता हूं और ब्राउजर पे रीलोड करता हूं। ब्राउजर पे ये पहले वाली फाइल लोड है तो मैं इसको रीलोड करता हूं। ये देखिए, यहां पे हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट है और उसके नीचे ये बोल्ड और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टेक्स्ट को आप देखें तो आपको दोनों एक जैसे नजर आएंगे। दरअसल बी जो है वो फिजिकल टैग है और स्ट्रॉन्ग जो है वो लॉजिकल टैग है। ये जो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है ये हमारे ब्राउजर को
कुछ इजाफी मालूमात देने के लिए होता है सर्च इंजन के लिए। ये अब तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कुछ इंपोर्टेड टेक्स्ट इस्तेमाल करना होता है, किसी चीज को इंपोर्टेड दिखाना होता है और वो ब्राउजर और सर्च इंजन को बताना होता है कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। और बोल्ड का टेक्स्ट ये हम आमतौर पे अल्फाज को जली रूप में दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब कभी हमें इस तरह अल्फाज को जली रूप में दिखाना हो तो हम बी का टैग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें जली हरूफ दिखाने के साथ साथ हमें ब्राउजर और सर्च इंजन को कुछ मालूमात देनी होती हैं कि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, तो वहां पे हम ये स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल करते हैं। आई और ई एम का टैग देखते हैं। आई और ई एम के जो टैग हैं ये अल्फाज को इटैलिक यानी कि थोड़ा सा तिरछा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहां पर आई जो है वो फिजिकल टैग है, जबकि ई एम जो है वो लॉजिकल टैग है। इसको एम्फसाइज टेक्स्ट कहा जाता है। ये हमारे ब्राउजर को कुछ इजाफी मालूमात देने के लिए होता है, कि ब्राउजर को बताने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इस फाइल को मैं सेव करता हूं। आप देखें कि दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम होगा। ये देखिए, मैं इनके दरमियान एक बी आर का टैग लगा देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ये देखिए, ये दोनों टेक्स्ट आपको बज़ाहिर एक जैसे नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये जो आई का टैग होता है ये सिर्फ इसको तिरछा दिखाने के लिए होता है। लेकिन ये जो टैग होता है ये इसको तिरछा दिखाने के साथ साथ हमारे ब्राउजर या सर्च इंजन को कुछ मालूमात देने के लिए होता है कि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इसके बाद हमारे पास जो टैग होता है वो होता है मार्क का टैग, और इसके अंदर मैं लिखता हूं मार्क्ड टेक्स्ट। जब इसको फाइल को मैं अपलोड करूंगा तो आप देखें कि ये ऊपर जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बज़ाहिर दिखने में वैसा ही है, लेकिन इसका बैकग्राउंड पीले रंग का है। ये होता है मार्क टैग का इस्तेमाल, यानी कि हम किसी लफ्ज या किसी सतर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वहां पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं यू का टैग, जो कि अल्फाज को अंडरलाइन करने के काम आता है। मैं इसको यहां से हटा के यहां पे यू का टैग लेता हूं। फाइल को सेव करता हूं। जब इसको मैं अपने ब्राउजर में लोड करूंगा तो आप देखिए कि ये जो टेक्स्ट है ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है और ये अंडरलाइन टेक्स्ट है। इसके नीचे एक लकीर खींची हुई है। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी सतर को अंडरलाइन करना होता है। इसके अलावा हमारे पास स्मॉल का टैग होता है, जो हम अल्फाज को थोड़ा सा छोटा करके दिखाना चाहते हैं तो तब इस्तेमाल करते हैं। मैं यहां स्मॉल का टैग लेता हूं। इसके अंदर मैं यही नॉर्मल, इसमें अंदर मैं स्मॉल टेक्स्ट लिख देता हूं। अब मैं इस फाइल को रीलोड करता हूं। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है और ये नीचे स्मॉल टेक्स्ट है। इसके अलावा हमारे पास सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के टैग होते हैं। पहले मैं सब का टैग लिखता हूं। पहले मैं
सबका टैग लेता हूं, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे एक नॉर्मल टेक्स्ट के साथ इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इसी के अंदर सबका टैग लूंगा और मैं यहां सब स्क्रिप्ट लिख देता हूं, फाइल को सेव करता हूं। आप देखें कि ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, जबकि ये सब के टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब इस फाइल को मैं ब्राउजर पे रीलोड करूंगा तो आप देखिए ये टेक्स्ट नॉर्मल है, उसके साथ थोड़ा सा नीचे करके ये सब स्क्रिप्ट का टैग का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? देखिए अक्सर हमने साइंसी फार्मूलाज वगैरह में देखा होगा कि CO लिखा होता है और उसके नीचे छोटा सा एक 2 लिखा होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। या हमें कभी हाइड्रोजन का फार्मूला लिखना हो तो वहां पे H लिखा होता है, फिर उसके नीचे छोटा सा 2 लिखा होता है और साथ में O लिखा होता है, तो ये हाइड्रोजन का फार्मूला कहलाता है। तो ऐसे मौका पे जब हमें जरूरत पड़ती है किसी लफ्ज को छोटा करके दिखाने की, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल लाइव दिखा देता हूं। मैं यहां पे ये नॉर्मल टेक्स्ट हटा के इसकी जगह CO लिख देता हूं और साथ में ये स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है मैंने इसको हटा के 2 लिख देता हूं। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। जब इसको मैं अपने पेज पे रीलोड करूंगा तो आप देखिए कि ये CO2 लिखा गया है। तो ये मकसद होता है इसका। इसके उलट सुपरस्क्रिप्ट होता है, वो क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? वो हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब हमें किसी लफ्ज को छोटा करके किसी दूसरे लफ्ज के ऊपर दिखाना होता है। जैसा कि हम रियाजी के अक्सर फार्मूलाज में देखते हैं कि x की पावर 2, x की पावर 3 या y की पावर 4, इस तरह की जो टर्म्स हम रियाजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं वहां पर हम ये इस्तेमाल करते हैं। मैं यहां इसको चेंज कर देता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं x और उसके बाद मैं लिखता हूं SUP, टैग लेता हूं और यहां पे मैं 3 लिख देता हूं और फिर इस टैग को क्लोज कर देता हूं। अब आप देखिए कि ये 3 छोटा सा होकर x के ऊपर नजर आ रहा होगा आपको जब हम इसको ब्राउजर में लोड करेंगे। ये देखिए, तो ये मकसद होता है इसका। तो ये थे हमारे पास कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स। चंद एक और भी हैं लेकिन वो इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। अगर उनके मुताल्लिक आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।